तो मैं स्वागत करता हूं कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का। और मैं उनके लिए यहाँ से कक्षा 8 का विषय यहाँ से विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 2000 यहाँ पर 25-26 के लिए पेपर लेके आ चुका हूं। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिएगा। और आज के इस वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि ये जो मैं आप लोग के लिए पेपर लाया हूँ ये मार्केट का पेपर है। और ये मार्केट का पेपर ही आपकी परीक्षा में जो है से आने वाला है, क्योंकि आपके जो प्रिंसिपल यानी आपके जो प्रधानाचार्य हैं आपके स्कूल में जो परीक्षा करवाते हैं वह ज़्यादातर मार्केट का ही पेपर यहाँ पर खरीद कर लाते हैं और वही वाला करवा देते हैं। तो आपका ये 100% चांस हो जाता है कि आपकी परीक्षा में यही वाला पेपर आ सकता है, क्योंकि मार्केट का भी ये वाला पेपर है। तो चलिए हम लोग यहाँ से इस मार्केट वाले पेपर के यहाँ से हम लोग हल देखते हैं, ताकि आप लोग जब परीक्षा देने जाएं तो यहाँ पर आप लोग टॉप कर दें अपने कक्षा में। यहाँ पर हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय यहाँ से विज्ञान का कक्षा 8 और पूर्णांक 70 और समय यहाँ पर 3 घंटे का हम लोग को यहाँ पर दिया गया है। तो अगर आप लोग को ऐसा लगे कि मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो आप लोग ज़रा इसका स्पीड यहाँ से थोड़ा कम कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ से थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ। निर्देश यहाँ पर आप लोग को दिए गए हैं, आप लोग निर्देश को यहाँ पर पढ़ लेंगे अच्छे से। निर्देश को अच्छे से पढ़ने के बाद आप लोग जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि खंड का में यहाँ पर हम लोग को कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है प्रकाश का परावर्तन किस सतह से सर्वाधिक होता है, यानी वह कौन सी सतह है कि जब मान लीजिए ये कोई सतह है, आप लोग मान लीजिए कि ये सतह है और यहाँ पर जब प्रकाश आती है तो सबसे ज़्यादा किस में परावर्तित होती है, यानी वापस जाती है। तो यहाँ पर हमारा इसका दर्पण बी वाला ऑप्शन यहाँ पर इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 हमसे कह रहा है जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ए वाला ऑप्शन H2 यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद यहाँ से हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न तो कह रहा है मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि मनुष्य के हृदय के 4 भाग होते हैं, दायां अलिंद, बायां अलिंद निलय और दायां अलिंद निलय, और यहाँ पर हम लोग जानते हैं। यहाँ पर हमारा इसका तीसरा वाला यानी 4 यहाँ पर इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद कह रहा है प्रश्न संख्या 4 कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस प्रयोग होती है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में यहाँ पर हमारी सी वाला ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर प्रयोग यहाँ पर होती है और यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हो जाती है, आप लोग यह जानते हैं, लेकिन इसका सही उत्तर सी वाला यहाँ पर हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार से 5वां प्रश्न कह रहा है विद्युत धारा की इकाई यहाँ पर क्या होती है, तो एम्पियर यहाँ पर इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाता है। तो अब हम लोगों ने अपना बहुविकल्पीय प्रश्न हल कर लिया है, तो अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा लिखने वाले प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं। तो खंड खा में है तो यहाँ पर हम लोग को कह रहा है परासरण क्या है, उदाहरण से समझाइए। जल चक्र के दो मुख्य चरण बताइए। उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में अंतर यहाँ पर आप लोग को लिखना है। श्वसन यहाँ पर एक यहाँ पर अंदर लेने और बाहर लेने की क्रिया है। प्रकाश मतलब हम लोग वायु को अंदर लेते हैं तो बाहर निकालते हैं, श्वसन है। और प्रकाश संश्लेषण में पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 का है ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। उसके बाद 5वां प्रश्न कह रहा है पाचन में लार का यहाँ पर क्या महत्व है, यहाँ पर आप लोग को इसको बता देना होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या यहाँ पर हम लोग ग देखते हैं, तो 4 कह रहा है पौधों में जल का परिवहन कैसे होता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 कह रहा है ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का वर्गीकरण कीजिए। तीसरा प्रश्न कह रहा है अम्ल क्षार और लवण के दो उदाहरण दीजिए। चौथा प्रश्न कह रहा है रक्त के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए और कार्य यहाँ भी आप लोग को यहाँ पर बता देने होंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग को प्रश्न संख्या यहाँ पर हमारा जो 5 दिया गया है इस प्रकार से कह रहा है बल के 3 उदाहरण दीजिए और प्रकार भी यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर बताने होंगे। तो आप लोग यहाँ पर इस प्रश्न को अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग जो है से खंड यहाँ पर चौथे में यहाँ पर आ चुके हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसी प्रकार से अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को कह रहा है पहला प्रश्न सौरमंडल के प्रमुख ग्रहों का यहाँ पर आप लोग को वर्णन यहाँ पर करना होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 कह रहा है विद्युत परिपथ का आरेख समझाइए। उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है हमारा प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है, आरेख किस यहाँ पर आप लोग को स्पष्ट यहाँ पर करना होगा। तो आशा करता हूँ कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग अब हम लोग चौथा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर चौथा प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से कह रहा है वायुमंडल में विभिन्न परतों का वर्णन कीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है खाद्य श्रृंखला क्या है, उदाहरण से समझाइए। तो आशा करता हूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को इसे शेयर कर देंगे, ताकि उनका भी यहाँ पर भला हो जाए। और मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि अभी आप लोग जो यहाँ से कक्षा 8 में है, तो अगर आप लोग आगे की कक्षाओं में भी जाएंगे या आप लोग 9th में जाएंगे या 10th में, तब भी मैं आप लोग के लिए ऐसा ही पेपर लेके आने वाला हूँ। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करके रखे रहेंगे तो आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाएगा। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक जय हिंद वंदे मातरम। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।